नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान के बारे में। और हमारे साथ हैं मिस्टर अश्वनी कुमार जी, जिनको इंश्योरेंस की फील्ड में काफ़ी अनुभव है और वो इस पॉलिसी के बारे में आपको सही और ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। तो मिस्टर अश्वनी जी, आप लोगों को बताइए ये एश्योर प्लान के बारे में। और पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉलिसी के लिए बता दीजिए कि ये पॉलिसी हमें क्यों लेनी चाहिए। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस में हम आने वाले जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, बीमारियों से संबंधित जो खर्चे होते हैं, हम उसको कवर करते हैं। तो उसके जोखिम को कवर करने के लिए हम सभी को हेल्थ पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। कि आप किसी भी कंपनी की आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप ले सकते हैं। इसमें ये कवर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? इसमें कवर के प्रकार होते हैं कि व्यक्ति स्वयं के लिए भी पॉलिसी ले सकता है और पूरे परिवार के लिए भी पॉलिसी ले सकता है। और अगर व्यक्ति स्वयं के लिए पॉलिसी लेता है तो उसे एक निर्धारित डेट पे मिलती है। अगर वो पूरे परिवार के लिए पॉलिसी लेता है तो उसमें क्या है कि उसको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर बात करें तो हम यहाँ पर 6 वयस्क और 3 बच्चों को शामिल करके एक फ्लोटर पॉलिसी, एक पारिवारिक पॉलिसी जिसे फ्लोटर पॉलिसी कहते हैं, वो हम ले सकते हैं। अच्छा सर, ये पॉलिसी लेने के लिए हमारी एज क्या होनी चाहिए? 18 साल से ज़्यादा आप इसकी पॉलिसी आप ले सकते हैं 75 वर्ष तक। 18 से 75 की इसकी डिटेल है। ये मिड टर्म इंफ्लूजन क्या है? मिड टर्म इंक्लूजन का मतलब होता है जैसे किसी अभी लड़के ने पॉलिसी ली, अब उसकी शादी हो गई तो अपनी पत्नी को बीच में ही वो अपनी पॉलिसी में ऐड कर ले, या पति पत्नी हैं तो उनके नवजात शिशु हुआ है तो उसको उसी पॉलिसी में ऐड कर लें। तो इसमें ये तिथि होती है कि जिस दिन आपकी शादी हुई है या जिस दिन आपका बेबी हुआ है तो आप या तो 45 दिन के अंदर ऐड कर लें, या जब पॉलिसी का रिन्यूअल हो रहा हो तब आप उसको ऐड कर लें। अच्छा इसका थोड़ा सा प्रीमियम आपको देना होता है, पर उसमें आपको डिस्काउंट भी अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, ये जोन आधारित कीमत क्या होती है? देखिए, कंपनियों ने पूरे भारत को अलग अलग तरह से बांट रखा है। जैसे कि आप समझिए कि कुछ हमारी मेट्रो सिटीज़ होती हैं, कुछ हमारी एक राज्य के अंदर बड़ी सिटीज़ होती हैं। तो इस तरह से इन्होंने जोन ए, जोन बी और जोन सी की तरह से बांट रखा है। आप वो कंपनी के अथॉरिटियों से संपर्क करेंगे तो वो बताएंगे कि आप किस जोन में आते हैं। अच्छा, ये सह भुगतान भी बता दीजिए। सह भुगतान को कहते हैं कोअप्लीकेंट पेमेंट। जब कोई व्यक्ति या कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अगर वो पॉलिसी लेता है तो उसे क्या है कि जो सम एश्योर्ड वो लिया, जो बीमा धन उसने लिया, उसका 10% उसे और देना पड़ता है। अच्छा, तो इसका रिन्यूअल कैसे होता है? आजीवन, आप आजीवन इसका रिन्यूअल होता है, लाइफ टाइम। आप मतलब कोई लिमिट है कि 1 साल के लिए ही ले सकते हैं या 2 साल के लिए एक ही बार रिन्यूअल करा सकते हैं या कई बार, क्या मतलब कुछ बताइए। प्रायः ये सब जो प्लान होते हैं एक ही साल के लिए लिए जाते हैं, और कुछ कंपनियों ने अलग अलग उसमें व्यवस्था दी है कि आप चाहें तो 3 साल का प्लान भी एक साथ ले सकते हैं, लेकिन वो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो एक तरह से आप वार्षिक ही समझिए। अच्छा, ये फ्लोटर डिस्काउंट क्या है? मैंने बताया ना, फ्लोटर डिस्काउंट। जब आप अकेले की पॉलिसी लेते हैं तो आप जो भी निर्धारित धन है उसका भुगतान करते हैं। अगर आप पूरे परिवार की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे एक व्यक्ति की पॉलिसी अगर 100 रुपये की है तो 4 व्यक्तियों की पॉलिसी 400 रुपये की, नहीं 400 रुपये की नहीं होगी, वो 4 व्यक्तियों की पॉलिसी ले जाके आपका 300 साढ़े 300 में ऐसा हो जाता है। अच्छा सर, ये प्री मेडिकल स्क्रीनिंग के बारे में क्या? जैसे कभी ये होता है कि किसी को कोई बीमारी पहले से है, या कंपनी ऐसा महसूस करती है कि इनकी पॉलिसी देने से पहले हमें इनका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, तो वह उनका मेडिकल चेकअप कराती है। इसका सारा जो खर्चा होता है कंपनी ही वहन करती है, या कुछ अलग अलग दशाओं में व्यक्ति भी वहन करते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पे कंपनी संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, आपको कोई बीमारी है कि नहीं। जब बीमारी है या नहीं, उस आधार पर कंपनी उसका प्रीमियम तय करती है। अच्छा, ये सम एश्योर्ड क्या होता है?
सम अश्योर्ड का मतलब होता है बीमा धन, कि कितने का आपने जोखिम लिया है। जैसे आपने कहा कि मैंने 5 लाख का सम अश्योर्ड लिया है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी बीमारी पे 5 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी उठाएगी। 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो वो खर्चा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, और सर ये कमरे का किराया वगैरह क्या होता है, कि मतलब क्या चार्ज लगेगा हमारा, कैसे? क्या होता है कि आजकल जो अस्पतालों के कमरे का जो बिल होता है, जिसे बेड चार्ज कहते हैं, जी जी। वो बहुत तरह से वैरी करता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कुछ कमरे बहुत महंगे होते हैं, कुछ कमरे बहुत सस्ते होते हैं। तो अब उसमें क्या हुआ कि अगर आप 5 लाख तक की आपने पॉलिसी ली है, तो सम अश्योर्ड का आप 1% तक का कमरे का किराया दे सकते हैं। सपोज दैट कि अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो उसका 1% मेरे ख्याल से 5,000 रुपये हुआ, तो 5,000 रुपये तक का कमरा आप ले सकते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। अच्छा। अगर उससे ज़्यादा बड़ी पॉलिसी हुई तो आप कोई भी कमरा ले सकते हैं, लेकिन स्वीट छोड़ के। जी सर, स्वीट के बारे में क्या बताएंगे, मतलब क्या स्वीट नहीं ले सकते इस पॉलिसी के अंतर्गत? हाँ, नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सम अश्योर्ड आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, संभवतः 50 लाख से ऊपर। 50 लाख से ऊपर की अगर आप पॉलिसी लेते हैं, तब आप स्वीट हॉस्पिटल में स्वीट आप ले सकते हैं, अदरवाइज स्वीट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये नॉन मेडिकल आइटम कंज्यूमेबल के लिए कवरेज क्या है? कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी चोट आई, आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, जी। तो डे केयर में जाके आप हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, मरहम पट्टी करवा सकते हैं। तो उस मरहम पट्टी का जो खर्चा है वो कंपनी उठाएगी, उसे आपको नहीं देना है। इसे ही डे केयर कहते हैं। अच्छा सर, इस पॉलिसी में ये इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस का भी कवर है? जी 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 जी, ये खास बात होती है कि मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हुआ, जी। अब आपको रोड से आपको किसी बड़े शहर जाना है, तो आप एम्बुलेंस बुक करते हैं। आप एम्बुलेंस बुक करते हैं, जो उनको पेमेंट आपको देनी है वो आप उसकी रसीद ले लीजिए। जब आप क्लेम करने आएंगे तो उस रसीद के बराबर का पैसा आपको भुगतान कर दिया जाएगा। अच्छा। 1 मिनट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने उससे बिल नहीं लिया, तब उस पैसे को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बिना बिल के नहीं क्लेम कर सकते? बिना बिल के आप, भाई आपके पास बिल ही नहीं है, तुम कैसे आप क्लेम आपको मिलेगा? अच्छा, वो जीएसटी का बिल होना चाहिए या नॉन जीएसटी पे भी? नहीं, विदाउट जीएसटी भी चल जाएगा। बस ये होना चाहिए कि उनके पास उनके लेटर पैड पे होना चाहिए कि ये पैसा आपने उनको अच्छा, दिया। उनका नाम होना चाहिए। उनका नाम होना चाहिए। ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? एक चीज़ मैं आपने नहीं पूछा, जी। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एम्बुलेंस दोनों तरह का खर्चा आपको मिलता है। जब आप जाते हैं हॉस्पिटल, उसका खर्चा, और जब हॉस्पिटल से ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर आते हैं और आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता रहती है, तो घर आने का भी खर्चा आपको दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है स्टार हेल्थ में। यानी जाने का और आने का दोनों ही खर्चा हम आपको देते हैं। जी। ये सर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? क्या होता है, कभी कभी जब हमको पता है कि आज से 6 महीने बाद हमारा ऑपरेशन होना है, अधिकतर ऐसे ही होता है कि डॉक्टर पहले कंफर्म कर देते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन की डेट ले ली जाती है, आप जानते ही होंगे। तो आपके भर्ती होने से 60 दिन पहले तक का और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके 180 दिन बाद का जो भी खर्चा होता है, आप उसका, वो तो कैशलेस नहीं होगा, वो तो आप अपने जेब से करेंगे, लेकिन उसका रिम्बर्समेंट आपको मिल जाएगा। यानी आप मेरी बात समझे नहीं कि अगर आप जब भर्ती हो गए तो उसका जो खर्चा है वो आपका क्या बोलते हैं, या तो कैशलेस होगा या तो रिम्बर्समेंट होगा। लेकिन भर्ती होने से 60 दिन पहले और भर्ती होने से 180 दिन बाद का जो भी खर्चा है वो भी आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा, बशर्ते आपके पास बिल होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि दवाएं और डॉक्टर की फीस वगैरह ये भी शामिल है? बिल होना चाहिए। अच्छा, बिल होना चाहिए। ठीक है सर। और सर जो मतलब जो लोग होते हैं अपने बॉडी के पार्ट वगैरह डोनेट करते हैं, तो उनका कैसे क्या खर्चा होता है? डोनेट की बात नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट में आपको जाना है, कोई परिवार का सदस्य आपको किडनी दे रहा है, तो आपकी भी सर्जरी होगी और उसकी भी सर्जरी होगी। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि डोनर का भी खर्चा हम उठाएंगे और रिसीवर का भी खर्चा हम उठाएंगे। जैसे आपको पता है, अंगदान में तो कोई खरीद बिक्री होती नहीं, परिवार के सदस्य ही देते हैं। तो
अब दोनों की इलाज तो एक का है, पॉलिसी तो एक की है, लेकिन जो दे रहा है उसकी भी तो सर्जरी होगी, तो उसका भी तो खर्चा आएगा, वो भी खर्चा कंपनी उठाएगी सम अश्योर्ड तक। जी, ये डे केयर उपचार क्या है इसमें? मैंने पहले बताया नहीं, कभी सब उपचारों के लिए, जैसे मोतियाबिंद के हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए पूरे दिन भर्ती नहीं किया जाता, तो वो डे केयर में आ जाता है। मान लीजिए कहीं चोट लग गई, कहीं आपको छोटी मोटी खरोच आ गई, थोड़ी सी मरहम पट्टी की जरूरत पड़ी, तो मतलब बिना भर्ती हुए जो आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं वो डे केयर होता है। अच्छा सर, क्या घर में भी रह के हम चिकित्सा की सुविधा ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आजकल ऐसे कंपनियां बहुत प्रमोट करती हैं कि आप अगर घर पे रह के ठीक हो सकती हैं, तो कंपनियां अपना डॉक्टर आपको भेजती हैं और आपके उसके सेटअप का व्यवस्था कराती हैं कि अगर घर में आपका इलाज हो सकता है तो हॉस्पिटल आप ना जाएं, घर पे ही आपका इलाज हो जाए। अच्छा, और इसमें पूरा सम अश्योर्ड कवर होता है। जी, होम केयर ट्रीटमेंट भी यही है? हाँ जी बिल्कुल, होम केयर ट्रीटमेंट भी यही होता है। और यहाँ पे ये होता है कि ध्यान देने वाली बात ये है कि अधिकतम ये 10% तक का ये कवर होता है। जो भी आपने सम अश्योर्ड लिया है वो अधिकतम 10% तक का ये खर्चा आपके घर पे कर देंगे, अगर उसने में आप ठीक नहीं हो रहे हैं। जी। जैसे मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी आपने ली, तो आपका 1 लाख रुपए तक का खर्चा हम घर पे करने की कोशिश करेंगे कि आप ठीक हो जाएं। लेकिन अब 1 लाख से ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो आपका हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना जरूरी है। अच्छा सर, अगर कभी ज़रूरत हमें ऐसे पड़ी कि जहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, हमें बाय एयर ही जाना पड़े, तो क्या एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा है इसमें? जी बिल्कुल है। एयर एम्बुलेंस प्रायः तब काम आती है कि जब आपको बहुत जल्दी पहुंचना है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट, इमरजेंसी केस में, हार्ट ट्रांसप्लांट की चीज़ों में जब आपको एयर एम्बुलेंस की रिक्वायर हो, नॉर्मल केसेस में नहीं, नॉर्मल केसेस में अगर डॉक्टर इस चीज़ को समझ रहा है कि आपको एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वो एयर एम्बुलेंस का भी आपको पूरी व्यवस्था दी जाती है, उसका खर्चा कंपनी उठाती है। सर, ये स्टार वेलनेस प्रोग्राम क्या है? स्टार वेलनेस प्रोग्राम ये है कि अगर स्टार के ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको टास्क दिए जाते हैं जी। उस कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, ये तमाम उसमें चीज़ें रहती हैं। अगर उन टास्क को आप पूरा करते हैं, उन गोल को अचीव करते हैं, तो रिन्यूअल प्रीमियम आपका 20% तक सस्ता हो जाता है, 20% की छूट मिल जाती है आपको। सर, ये एश्योर प्लान में जैसे हम प्लान लेते हैं, तो क्या इसमें मतलब हेल्थ चेकअप वगैरह भी है? जी जी बिल्कुल। अगर हेल्थ चेकअप है तो कितने अमाउंट तक का कंपनी हमें पेड करती है, मतलब कितने अमाउंट तक हम हेल्थ चेकअप करा सकते हैं? सभी जो हमारे पॉलिसी होल्डर होते हैं उन्हें साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप की व्यवस्था दी जाती है। इसका अमाउंट सर? इसका अमाउंट पॉलिसी में जो आपने सम अश्योर्ड रखा है उसके हिसाब से ये वेरी करता है। जैसे अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ले रखी है तो आपका खर्चा 5 लाख पर, 10 लाख पर, एक तरह की ये तालिका बनी हुई है जी। तो तालिका में थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, मैं तालिका देख के बता रहा हूँ। ये लीजिए सर। अगर मैं तालिका की बात करूँ तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल के लिए 1500 रुपये जी, और फ्लोटर के लिए 2500 रुपये, यानी फ्लोटर माने फैमिली के लिए 2500 रुपये। अगर आपने 10 लाख के लिए लिया है तो इंडिविजुअल 2000 तक का हेल्थ चेकअप करा सकता है, और अगर फैमिली शामिल है तो 5000 रुपये तक का अनुमानित व्यय कंपनी उठाती है। ये क्यूमुलेटिव बोनस क्या है? जैसे कि आपने नो क्लेम बोनस लिया, मान लीजिए आप हमारे यहाँ आपने पॉलिसी ली और कोई क्लेम नहीं आया, तो हम क्या देते हैं कि आपका जो सम अश्योर्ड होता है उसको 25% तक और अधिकतम 100% तक बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर हमने 10 लाख का सम अश्योर्ड लिया है तो कोई क्लेम नहीं हुआ हमारा 1 साल तक, तो 1 साल के बाद क्या हमारा सम एश्योर्ड 12.5 लाख रुपए हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है जी। बहुत अच्छा सर आप बता रहे हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी जानकारियाँ और हैं, वो भी आप हमें दे दीजिए। जैसे कि ये जैसे हम मतलब अंग्रेजी दवाएं ना कराना चाहें, आयुष उपचार कराना चाहें, जैसे आयुर्वेद इलाज हम कराना चाहें, तो आप कुछ भी कराइए, आप आयुर्वेद कराइए, होम्यो कराइए, यूनानी कराइए, सम अश्योर्ड तक का सारा खर्चा कंपनी बियर करेगी। जी सर, ये सहायक प्रजनन उपचार क्या है? जैसे आजकल लेट में शादियां होती हैं जी, तो क्या होता है कि लोग IVF का सहारा लेते हैं, तो IVF का भी खर्चा कंपनी देती है। कितना?
अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो जी। 1 लाख रुपए, जी। और 10 लाख आपका सम एश्योर्ड है तो 2 लाख रुपए, और अगर आपका 50 लाख की आपने पॉलिसी ली है तो 4 लाख रुपए तक का ये खर्चा कंपनी उठाती है। पर शर्त ये है कि पॉलिसी लिए 2 साल आपके हो चुके हों। सर तो अगर 2 साल हो चुके हैं तब तो हमें 50% तो वो भी मिल जाएगा जो आपने कहा, नो क्लेम बोनस। देखिए वो तो बोनस तो है। हमारा 15 लाख रुपए कवर हो जाएगा, तो 15 लाख में क्या? नहीं, वो नहीं। जो आपने बेस लिया है बेस ही जोड़ा जाता है, वो तो आपका अर्जित है, नो क्लेम बोनस है, उसका लाभ यहाँ नहीं दिया जाएगा। अच्छा सर, इसमें क्या डिलीवरी भी शामिल है? बिल्कुल जी। बिल्कुल। अगर आपने पति पत्नी ने लिया हुआ है और जी, 2 जी। साल पॉलिसी चली है, जी। फिर वो 10% जो भी उनका सम एश्योर्ड है उसका 10% तक का खर्चा उनकी डिलीवरी में किया जा सकता है। सपोज दैट जी। आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो 1 लाख रुपए तक का आपका प्रेगनेंसी का जो खर्चा आ रहा है वो कंपनी बियर करेगी। अगर 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो रेस्ट ऑफ अमाउंट आप पे करेंगे। अच्छा, ये इन यूट्री फेटल सर्जरी या क्या है? जिसमें यूट्रस वगैरह निकाला जाता है जी। उसके लिए होता है, तो ये 2 साल बाद ही होता है। जी, ये सम एश्योर्ड विकल्प और नवजात शिशु के लिए इलाज, अस्पताल का खर्चा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें जी। ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी हुई, नया बेबी आया दुनिया में, लेकिन उसी समय कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसको इलाज की ज़रूरत है, तो ये क्या हुआ कि हम अगर आपकी पॉलिसी 25 लाख तक है, आपने 25 लाख तक के सम एश्योर्ड लिया हुआ है, तो न्यू बॉर्न बेबी पर हम 2 लाख रुपए तक का खर्चा करेंगे। ये एडिशनल होता है। अच्छा, अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है हमारा तो 1 ही लाख होगा? नहीं, 2 लाख। स्टार्टिंग 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक का अगर आपका सम एश्योर्ड है, तो आपके नवजात शिशु का जो खर्चा होगा वो हम 2 लाख रुपए तक हम बियर करेंगे। अगर आपने 50 लाख या उसके ऊपर चल रहे हैं तो नवजात बेबी के ऊपर हम 4 लाख रुपए तक का खर्चा बियर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर कि मतलब प्लान लिया है हस्बैंड और वाइफ ने, उसके साथ साथ में जो बच्चा हो रहा है तुरंत वो भी कवर हो जा रहा है। ये तो इस प्लान की बहुत अच्छी बात है। आपने एक पॉइंट नहीं समझा, अगर आपने इधर आईवीएफ का भी खर्चा आपने लिया, उधर न्यू बॉर्न बेबी का भी खर्चा आपको मिल गया जी, वो कटेगा नहीं, वो आपको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है कि या तो आईवीएफ ले लीजिए या तो न्यू बॉर्न ले लीजिए, दोनों मिलेगा आपको। सर ये क्रॉनिकल गंभीर रिफ्रैक्टरी अस्थमा के लिए क्या कहेंगे आप? अस्थमा की कई स्टेज होती हैं और अलग अलग स्टेज पे अलग अलग खर्चे होते हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि प्रति पॉलिसी अवधि में 5 लाख से अधिक सम एश्योर्ड पर 10% तक, यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो आप 10 लाख की पॉलिसी है तो आप 1 लाख रुपए तक अस्थमा के इलाज के लिए खर्चा कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर जैसे कोई व्यक्ति है अस्पताल में एडमिट है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसको घर तक के लाने का खर्चा भी क्या ये पॉलिसी के अंतर्गत आता है? 15,000 रुपए 1 वर्ष की अगर पॉलिसी चली है तो 15,000 रुपए खर्च की प्रतिपूर्ति मतलब जो शव है उसको घर तक लाने के लिए दिया जाता है। अच्छा सर, ये शेयर्ड एकोमोडेशन क्या है? शेयर्ड एकोमोडेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपने एसी रूम लिया कहीं पे और एकाएक अस्पताल को लगा कि उनके पास एसी रूम खाली नहीं है, तो आपके रूम में उन्होंने अगले पेशेंट भी रख दिए, जरूरी था उनका, तो उस दशा में 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जितने दिन तक अगला मरीज आपके रूम में रहेगा उसका पेमेंट आपको दिया जाएगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ मैं कुछ 2-4 सवालों के जवाब और आपसे मांगूंगी। जैसे क्या अगर एक डॉक्टर से हम मतलब अपना इलाज करवा रहे हैं लेकिन कुछ हमें नहीं सही लग रहा है कि लग रहा है डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है, तो क्या दूसरे डॉक्टर की कंसर्न हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसमें ये मतलब शामिल होगा ना? सारा खर्चा रिम्बर्स किया जाएगा, बस शर्त एक छोटी सी है कि आपके पास उसका खर्चे की रसीद होनी चाहिए। अच्छा सर, ये ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए जी, और आपकी मान लीजिए कि 10 लाख की पॉलिसी है और 1-2 लाख खर्च हुए जी, अब आप घर आ गए, हफ्ते 10 दिन बाद फिर पता लगा कि नहीं फिर भर्ती होना है, तो क्या हुआ कि अब आपने तो 2 लाख खर्च कर दिए हैं जी, तो क्या रेस्ट ऑफ अमाउंट ही आपको मिलेगा?
नहीं, फिर 10 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब ये अनलिमिटेड है कि एक साल में आप जितनी बार भी एडमिट होते हैं अस्पताल में तो उतनी बार 10 लाख का कवर आपका रहेगा। हाँ, इसको मोटा मोटा ये समझिए कि आप जब भी अस्पताल में दाखिल होंगे आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो 10 लाख ही होगा, भले ही उस वित्तीय वर्ष में आपने चाहे जितनी बार इस सुविधा का लाभ उठाया हो। अच्छा सर, ये जो मतलब आधुनिक ट्रीटमेंट है तो ये इनके बारे में इस प्लान में क्या सुझाव है आपका? हाँ, आजकल आधुनिक ट्रीटमेंट भी होते हैं, वो लेज़र से पथरी का इलाज वगैरह होता है और तमाम तरह की नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो जितना सम एश्योर्ड है वो सब इसमें कवर है। अच्छा, ये पुनर्वास और दर्द प्रबंधन क्या है सर? कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसमें मेडिकल साइंस कहता है कि इसका इलाज नहीं है। जी। दर्द है, अब जैसे कि कैंसर है, कीमो है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा है, उसका तो कोई इलाज है नहीं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 20% तक सम एश्योर्ड का अधिकतम 20% या जो भी कम हो वो कंपनी आपको एक रिम्बर्स करती है एक तरह से कि आप हमारे साथ रहे हैं जी, तो आप इसको आपको मिलेगा, क्योंकि इलाज नहीं है। सर ये स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान के बारे में जैसे कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इतनी ढेर सारी मतलब अच्छाइयाँ हैं इस प्लान में, और इसके साथ साथ में क्या चीज़ें हैं जो जैसे आप बताना चाहेंगे इसमें? क्या ये जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जहाँ हम पॉलिसी लेते हैं तो उसमें ऐप में कोई ऐसी सुविधा है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें, वहीं से हम पूछ सकें, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, फीस ना देनी पड़े, क्या ऐसी भी कोई सुविधा है सर? हमने आपका इशारा समझ लिया है जी। आप डॉक्टर कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं। जी जी। तो स्टार में मैंने देखा कि इनका ऐप है, उसमें ये फेस रिकॉग्निशन करते हैं, फेस स्कैन करते हैं जी। तो अगर जो भी पॉलिसी होल्डर हैं अगर वो फेस रिकॉग्निशन करते हैं, स्कैन करते हैं तो उनके जितने भी बीपी और ऑक्सीजन, आपके ऑक्सीजन का सेचुरेशन और तमाम जानकारी वो फेस स्कैन करके ही लेके कंपनी के पास भेज देता है। अच्छा। अब कंपनी के पास अगर वो भेज देता है जी। तो उसको ये पता चल जाता है कि इनको क्या, इनकी हेल्थ की स्थिति क्या चल रही है। जी। हेल्थ की स्थिति चलने की वजह से कंपनी तैयार रहती है कि इनको क्या हेल्थ चैलेंज हो सकते हैं। तो और वो भी व्यक्ति भी जागरूक हो जाता है कि उसकी हेल्थ में क्या चल रहा है। जैसे दवा वगैरह भी डॉक्टर लिख सकते हैं उस पर, अपनी रिपोर्ट वगैरह भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फेस रिकॉग्निशन वगैरह करके तो कंपनी के पास रिकॉर्ड बन रहा है। दूसरी चीज़ मान लीजिए कि आपकी तबीयत सही नहीं रही तो आप वहीं पर कॉल करके आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो आपके व्हाट्सएप पे डाल देगा, व्हाट्सएप पे आपको पहुंच गया सारा। अब क्या हुआ कि आपने उसको उस हिसाब से देख लिया, फिर आपने डॉक्टर आराम नहीं हुआ, फिर आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर आपके घर पे होम विज़िट करेगा। होम विज़िट करके वो आपको मतलब आपकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेगा। जी। फिर कुछ दिन बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर को लगता है कि नहीं आप घर पे ठीक नहीं होंगे तो वो आपको ले जाके जो उनके चैनल पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं या नॉन चैनल पार्टनर हॉस्पिटल हैं उसमें भर्ती भी वही डॉक्टर करवाएगा। अच्छा। और आपका लगातार वो फील्ड विजिट भी करता रहेगा कि आपका इलाज सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी सर, ये एश्योर प्लान की खूबियां हैं जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा बताया है, और आशा है कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो एश्योर स्टार हेल्थ के इस एश्योर प्लान के बारे में मतलब सारी जानकारी उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो वो नहीं समझ पाए हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस प्लान के बारे में कौन सी अच्छाई आपको अच्छी लगी, क्या अच्छा है इसमें, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं कुछ चीज़ें और छूटी जा रही हैं, मैं उसको कवर करना चाहूँगा। जी जी बताइए। कि इसमें क्या है कि जो भी बीमारियां आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं वो हम 2 साल बाद कवर करते हैं। अगर आपने जिस दिन पॉलिसी ली उस दिन पॉलिसी लेने पे अगर आपका कोई दुर्घटना होती है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो वो तो तुरंत से कवर हो जाता है, डे 1 से कवर हो जाता है। और अगर कोई आपका चिकित्सीय संबंधी समस्या आ रही है तो वो 30 दिन के बाद से कवर होता है। जैसे हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक जो चीज़ है वो बिना उसकी तारीख तो कोई होती नहीं, क्या तारीख को हार्ट अटैक आएगा, तो उसका भी कवर आपको 30वें दिन से मिल जाता है।
यानी जो बीमारी आपको नहीं है उसका कवर आप, अगर वो आपको होती है तो 30 दिन के बाद आप ले सकते हैं, और अगर रोड साइड दुर्घटना हो रही है या घर में ही सीढ़ियों से गिर गए तो आप डे 1 से उसका कवर आप ले सकते हैं। एक चीज़ और भी छूटी जा रही है, मैं इस कवर करना चाहूँगा। छूटी ये जा रही कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कोई आपका करीबी आपको देखने के लिए आना चाह रहा है तो कंपनी कंपनसेटरी ट्रैवल के रूप में 10,000 रुपये का एयर टिकट भी देती है कि आपका कोई बहुत ही खास आपसे मिलने आ रहा है तो 10,000 रुपये का वो टिकट भी ले सकता है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें छूट शायद रही हैं, वैसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं जी, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है सर। अब अगर ये लोग कमेंट करेंगे अपना, जो चीज़ इन लोगों की नहीं समझ में आई है वो पूछेंगे, फिर उसी हिसाब से फिर से वीडियो बनेगी अपना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने इस चीज़ को समझा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश हुई है। चलिए, इसी के साथ इस मीटिंग को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।